गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरिद्वार से रुड़की से हरिद्वार से नजियाबाद, नगीना, जसपुर, धामपुर, उसके बाद गदरपुर और रुद्रपुर तक का सफर का विजिट कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपने वीडियो को आखिरी तक देखना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने आइडियाज़ देने हैं, ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसों के बारे में विजिट इस चैनल पर करा सकूं। तो दोस्तों, इसमें मेरी मेहनत के साथ साथ आपके सहयोग का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी हम आपको रोड पर ट्रैकिंग कराएंगे और रोड के चारों तरफ एक्चुअली होता है क्या है, हर किसी ने आना या तो रोड के रास्ते होता है या फिर ट्रेन के रास्ते होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको रोड का सफर कराएंगे और ट्रेन का सफर फिर कभी और टाइम कराया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम सफर शुरू करते हैं। अभी आपके सामने ये रुड़की से चल रहे हैं हम। ये रुड़की से हरिद्वार हाईवे है और तो दोस्तों, अभी हम सफर की शुरुआत करते हैं रुड़की हरिद्वार हाईवे से। अभी आप देखना किस प्रकार से ये हाईवे एक एक्सप्रेसवे की तरह बन चुका है। सफर काफी आसान है और रुड़की से हरिद्वार का जो रास्ता है, अभी जो पहले हम लोग आज से 3 या 4 साल पहले इस सफर को पूरे 1 आवर में कंप्लीट करते थे। अभी इस सफर को आप अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से हैं, मोटरसाइकिल या कार से हैं, तो आपका मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि अभी आपके आंखों के सामने दिख रहा है एक एक्सप्रेसवे की तरह हाईवे बन चुका है, जिसमें 4 लेन है, 2 आने की और 2 जाने की, जिसमें ट्रैफिक का कोई ज्यादा ट्रैफिक जाम होता नहीं है। गाड़ियां अपनी स्पीड से चलती हैं और अगर आपने भी कभी आना हो तो आप इस रास्ते से हरिद्वार आ सकते हैं। और हरिद्वार में गंगा नदी, उसके बाद चंडी देवी, मनसा देवी माता और हर की पैड़ी धाम, उसके बाद यहाँ पतंजलि पीठ है बाबा रामदेव की, आप यहाँ आ सकते हो। तो आपने हरिद्वार के बारे में तो सुना ही होगा। हरिद्वार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हरिद्वार को हरि का द्वार भी कहा जाता है और जो कोई श्रद्धालु गंगा स्नान करना चाहता है तो उसका सबसे पहला गंगा स्नान हरिद्वार से ही होके, हर की पैड़ी हरिद्वार में ही होता है। और यहाँ पर गंगा स्नान करने से काफी मान्यता, काफी श्रद्धा है लोगों की कि लोगों के पाप धुल जाते हैं और अपने अच्छे कर्मों के लिए भी, जैसे मुंडन कराना हो या और कोई है या फिर अस्थियां बहानी हो किसी की, तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है यहाँ पर। और भी काफी हरिद्वार में घूमने की चीजें हैं। आप एक बार हरिद्वार आइए और यहाँ पर यहाँ के टूरिज्म का आनंद लीजिए। अभी आप देख सकते हैं क्या शानदार सफर चल रहा है
और मेरे साथ साथ इस सफर का आनंद लीजिए। बीच बीच में आपको मैं भी दिखता रहूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है अपने आप को दिखाने से ज़्यादा आपको यहाँ का रूट दिखाया जाए, क्योंकि आपने आना तो रूट से ही है। और दोस्तों, आपने सजेशन बॉक्स डिस्क्रिप्शन में अपने सजेशन भी लिख के भेजने कि अगर आपको लगता है कि इस टूरिज्म चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप बेझिझक अपना बता सकते हो, क्योंकि बताने से ही पता लगेगा कि कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ क्या चीज़ अच्छी हो रही है। अच्छी चीज़ है तो उसका आप अच्छा कमेंट करिए, और कुछ चेंजेज है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेंजेज के लिए बता सकते हैं, तो आपकी राय 100% मानी जाएगी और उसी हिसाब से फिर कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया जाएगा। और आपने चैनल के साथ बने रहना है। चैनल के साथ बने रहने के साथ साथ एक तो आपको भी जानकारी मिलती रहेगी नए नए टूरिस्ट प्लेसेस की, और दूसरा क्या है, चैनल जो वीडियो बनाता है उसका भी हौसला अफजाई होता है, क्योंकि जब आप लोग वीडियो देखोगे तभी नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो आप लोगों के व्यू से ही आता है कि आप कितना व्यू कर रहे हो इस वीडियो को। तो दोस्तों, चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो हो उसको आने के साथ ही आपको बेल के थ्रू पता लग जाए। और अगर किसी ने यहाँ पर ज्वालापुर आना है तो यहाँ पर से अभी ज्वालापुर पहुँच चुके हैं हम। ज्वालापुर से हरिद्वार 7 किलोमीटर है और देहरादून 60 किलोमीटर है। हरिद्वार यानी कि 7 मतलब 7, और देहरादून 61 किलोमीटर। तो आप आ सकते हो यहाँ से। ये आपके सामने ज्वालापुर है, आप यहाँ ज्वालापुर को देख सकते हो। यहाँ पर कुछ देर के लिए गाड़ियाँ स्लो स्पीड में करते हुए, क्योंकि आपको भी पता है अगर भीड़ भाड़ वाला एरिया हो तो गाड़ी को स्लो करना चाहिए। ये एक ट्रैफिक रूल भी है। इससे क्या होता है, हर किसी को रोड पर आसानी से रास्ता भी मिल जाता है, और जो दूसरे लोग चल रहे हैं उनको भी चलने में आसानी रहती है। अभी आप देख ही रहे हो कि हाईवे कितना फर्स्ट क्लास बन चुका है। आपके आगे मोटरसाइकिल भी चल रही हैं, कारें भी चल रही हैं, उधर ऑटो भी चल रहा है। तो मतलब हर प्रकार का व्हीकल आराम से यहाँ पर चलता है, क्योंकि रोड अगर अच्छी हो तो कोई भी व्हीकल आसानी से चल लेता है। अगर रोड खराब है तो फिर दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि चैनल को लास्ट तक देखें। ये आप सोच सकते हैं एक रिक्वेस्ट या आपका इंटरेस्ट बताएगा कि आगे मैंने किस हिसाब से वीडियो बनानी है। जैसा, क्योंकि चैनल कोई भी हो वो व्यूअर के ऊपर होता है, व्यूअर क्या चाहता है। तो इसलिए अपनी जो सोच है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है, ताकि मैं उसको अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा चैनल में, और अगर इम्प्रूवमेंट सही चल रहा है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, हाँ कि मेरा चैनल बढ़िया चल रहा है, दर्शकों को पसंद आ रहा है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो उनका सब्सक्रिप्शन खराब नहीं जा रहा है। जैसा टूरिज्म के लिए वो चाह रहे थे वैसा उनको वीडियो मिल रही है। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी के ट्रक भी चल रहे हैं, बसेज चल रही हैं, कारें चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया हर प्रकार का व्हीकल इस रूट पर मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू चलेंगी, क्योंकि 4 वे लेन है। 4 वे लेन में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ट्रैफिक तो आपको कम ही मिलेगा। बस ध्यान रहे कि अगर रोड खुली भी है तो आपने अपनी स्पीड से ही चलना है, जो एक लिमिट है। उसी से क्या होता है, अभी आप यहाँ पर से
हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ से कनखल हरिद्वार में एक जगह आती है, कनखल का भी रूट लेफ्ट साइड से है। लक्सर आती है, लक्सर का भी रूट लेफ्ट साइड से है। यहाँ से जो नीचे को रूट जा रहा है ये लक्सर और कनखल जा रहा है। ये हरिद्वार की छोटी कस्बे हैं। ये लक्सर तो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है लेकिन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन कनखल मेन हरिद्वार में आ जाता है। यहाँ पर काफी प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक आश्रम हैं, जिनमें गुरुकुल तो आपने नाम सुना ही होगा। काफी महर्षि संतों ने अपनी मेहनत से इस गुरुकुल को बनाया हुआ है और यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं और काफी यहाँ का नाम है। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करके काफी आगे तक जाते हैं, अच्छी अच्छी जॉब में जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप एक शानदार व्यू। और इस ट्रैकिंग, इस टूरिस्ट का ट्रैकिंग ट्रैवल, अगर इसको सही नाम दिया जाए तो ट्रैकिंग ट्रैवल, आप इस ट्रैकिंग ट्रैवल का मजा ले सकते हैं। और आपको कैसे आना है, किस हिसाब से कितना टाइम चाहिए हरिद्वार आने के लिए, या हरिद्वार की रोडें कैसी हैं, उसकी प्लानिंग अगर आपने करनी है तो इस वीडियो को से आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि मैंने अगर हरिद्वार आना है तो रुड़की से मैंने आपको हरिद्वार दिखाया, मैंने आपको बताया 25 मिनट, तो अप्रोक्स ऐसा ही लगता है। अगर कोई ज्यादा तेज चल रहा है तो हो सकता है 22 मिनट में पहुंच जाए, और कोई धीरे चल रहा है वो 30 मिनट में पहुंचे। लेकिन जो एक मीडियम स्पीड है 60 से 70 की कार पे, उस स्पीड से आप 25 मिनट में आराम से पहुंच जाओगे। और ज्यादा रिस्क भी नहीं है, सेफ्टी की सेफ्टी है और टाइम की टाइम। तो दोस्तों अभी यहाँ पर बस स्टैंड की फैसिलिटी भी है और रेलवे स्टेशन है। अब अभी हम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मेरे लेफ्ट साइड में से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बसेज का ये फायदा है कि यहाँ से 24 आवर्स आपको बसेज मिलेंगी। और इसके अगल बगल भी काफी टूरिस्ट प्लेसेज हैं, जैसे ऋषिकेश में आपको पता ही है, राम झूला, लक्ष्मण झूला। उसके बाद आपने सुना होगा पांडव भी यहाँ पर काफी दिनों रुके थे। ऋषिकेश ऋषियों की नगरी बोला जाता है इसे, इसी के नाम से इसे ऋषिकेश नाम पड़ा हुआ है। ये 26 किलोमीटर है। उसके बाद देहरादून, देहरादून तो हर किसी ने नाम सुना होगा। देहरादून यहाँ से 45 किलोमीटर है। उसके रायवाला, रायवाला भी अपनी खूबसूरत पहाड़ी वादियां और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। रायवाला यहाँ से 11 किलोमीटर है। उसके बाद आप रुड़की अगर आना चाहते हो, रुड़की तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये आपको यहाँ के फ्लाईओवर ब्रिज दिख रहे होंगे, आश्रम दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास चौराहा है यहाँ पर। ये बाएं साइड आपको कनखल की तरफ जा रहा है और हम चल दिए सीधे रास्ते पर। ये रास्ता हमारा, अभी गंगा नदी भी आएंगी, गंगा मैया की जय। और गंगा नदी आएंगी तो आपने भी अपने दर्शन करने हैं गंगा नदी के। और आपको पता है जब आप हरिद्वार आते हो तो गंगा स्नान जरूर करना है। आपने घूमना तो है ही है, साथ में गंगा स्नान करना ही करना है। क्योंकि हरि की नगरी में आके अगर आपने गंगा मैया के दर्शन और स्नान नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। हरिद्वार वैसे जो भी आता है वो इसी मनसा से आता है कि मैं हरिद्वार गंगा स्नान करूं, उसके बाद पावन हूँ, कुछ मेरे पाप धुले, उसके बाद मनसा देवी मंदिर घूमूं, दर्शन करूं मनसा देवी मैया के, उसके बाद चंडी माता के दर्शन करूं, हर की पैड़ी मैं गंगा स्नान, गंगा स्तुति करूं शाम को। हरिद्वार की गंगा स्तुति आपको देखने लायक है। एक हिसाब से एक प्रकार का ये टूरिज्म है
भक्ति के साथ साथ आप यहाँ आओगे, शाम को आपको इतनी मात्रा में दिए पूजा ये मिलेंगी कि आप भी काफी ज्यादा भक्ति में लीन हो जाओगे। आपको पता लगेगा कि भक्ति क्या है। अब भी हम हरिद्वार गंगा नदी के ऊपर ब्रिज में पहुंच चुके हैं। तो ये हम अब हरिद्वार हरिद्वार नजियाबाद रूट में पहुंच चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको हरिद्वार, नजियाबाद, उसके बाद नगीना, धामपुर, उसके बाद आपको जसपुर, तो जसपुर के बाद गदरपुर, गदरपुर के बाद रुद्रपुर, क्योंकि आज का सफर जो है मेरा रुद्रपुर तक है, तो आपको रुद्रपुर तक ही दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको मैंने ऑलरेडी आगे हल्द्वानी नैनीताल की वीडियो डाली हुई है, यानी कि आपको अगर इस टूरिज्म चैनल से चलोगे आपको हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर सारी वीडियो डली हुई है। इसमें आप सारा देख सकते हो। इसमें अल्मोड़ा हल्द्वानी रूट की भी है, हल्द्वानी मार्केट की भी है, उसके बाद नैनीताल की मैंने 2 या 3 इसमें वीडियो है मेरे चैनल पे। आपने अगर नैनीताल आना है तो आप नैनीताल की भी देख सकते हो, और उससे आगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से आगे बागेश्वर, यहाँ तक कि देवी धुरा, चंपावत, काफी मैंने कुमाऊं को कवर करा हुआ है इस चैनल में। और अगर गढ़वाल मंडल की बात आती है तो इसमें रुद्रप्रयाग और कुछ टिहरी की झलकियां हैं, कुछ रुद्रप्रयाग का तो पूरा है, अलकनंदा नदी, और आपको सारा संगम दिखाया हुआ है। एक माना हुआ संगम है रुद्रप्रयाग। और अभी आप देख सकते हैं अचानक से पहाड़ियां आनी शुरू हो गई। ये है यहाँ की खूबसूरती। अगर लोगों को प्लेन के साथ साथ पहाड़ियां देखनी है तो आप हरिद्वार भी आ सकते हो। अभी आप बिल्कुल प्लेन में घूम रहे थे, अभी आप पहाड़ियों में, क्योंकि ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस काफी कम है जहां आपको पहले अगर प्लेन के टूरिस्ट प्लेसेस में जाना हो तो आप प्लेन से में जाओगे, और अगर पहाड़ों में जाना है तो अलग से पहाड़ों में आना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ आप हरिद्वार आते हो तो आपको मैंने बताया था, माता रानी के भवन तो हमेशा हाइट पे ही होते हैं। चाहे आप कभी वैष्णो मैया गए होंगे, वैष्णो माता के दर्शन करे होंगे आपने, नीचे कटरा से 14 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद आपने ये आप चामुंडा देवी गए होंगे हिमाचल प्रदेश में, आप ज्वाला देवी गए होंगे, आप चिंतपूर्णी मैया के दर्शन करे होंगे। आपको सब पहाड़ों पे मिलेंगे, क्योंकि मैया का बसेरा जो है पहाड़ों में एकांत में। तो वैसे ही आपको यहाँ पर मनसा देवी और चामुंडा देवी, चंडी देवी मैया के जो दर्शन होंगे, तो आपको मैया के दर्शन पहाड़ों पर ही होंगे। तो दोस्तों आइए, कभी आइए, मैं फिर से कह रहा हूँ, हरिद्वार आइए और काफी आपको मन को शांति मिलेगी यहाँ आके। कि मैंने पुण्य धार्मिक स्थल में आके अपना टूरिज्म किया है और दर्शन करें, गंगा स्नान किया है, मैया के दर्शन करें, तो आप समझ सकते हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ अभी जो बाएं साइड आपको चंडी देवी में जाने की पैदल रास्ता है यहाँ से। और सिंगल रूट है, 2 वे रूट है। अभी हम 4 लेन पे चल रहे थे, अब 2 लेन पे आ चुके हैं हम। आने जाने का एक ही रास्ता है, और अभी आपको बाकी भी चीजें दिखाई जाएंगी यहाँ पर। आपको दिखाया जाएगा
पत्थर गिट्टी, यहाँ के घूमने की चीज़ें। अब हरिद्वार के बारे में तो लगभग मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, और जो आना चाहता है उसके लिए इतनी जानकारी मेरे हिसाब से काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई इस वीडियो में कमी रह गई, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें और अगले वीडियो में उस कमी को पूरा किया जाएगा। तो ऐसे ही बनते हैं चैनल। ये हरिद्वार चंडी देवी आप देख सकते हो। ये आप बाएं साइड हरिद्वार चंडी देवी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक गौरी शंकर गौशाला, काफी कुछ घूमने की जगह हैं। तो आप आइए और सफर के साथ साथ अपनी जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ाइए। अभी आप रोड देख सकते हैं, मैं तो निकल रहा हूँ अभी हरिद्वार से नजियाबाद। मैया चंडी देवी की जय। चंडी देवी मंदिर से हम आगे निकल चुके हैं। मैया की कृपा आप पर हम सब पर बनी रहे, और आप लोग भी ऐसी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें, और मैं भी ऐसी खुशी खुशी करूं, और जिससे आप लोगों के भी जीवन में 4 चांद लग सके, और मेरे भी। इस चैनल को भी आप बढ़ावा दें और खुद को भी बढ़ावा दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सफर काफी सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आप लोगों का साथ है मुझे। और जब अगर दर्शकों का साथ हो ना, तो सफर में मजा ही कुछ और है। हौले हौले हम सफर कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से गाड़ी चल रही है, और अपने साथ लगभग इतने हजारों लोगों का साथ है। तो हजारों लोगों का अगर साथ हो तो काफिले के साथ चलने में मजा ही कुछ और है। अभी आप सोच रहे होंगे ये साथ कौन सा, बैठे तो आप अकेले हो। तो दोस्तों आप इस चैनल को देख रहे हो तो ये किसी साथ से कम नहीं है। तो आपके देखने से ही मेरा जो मोटिवेट होना है वो आपको देखने से ही होना है। अगर आप जितना ज्यादा चैनल को देखोगे उतना ज्यादा एक मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। हाँ जी, कि आप जो वीडियो बना रहे हो उसको दुनिया देख रही है। अभी यहाँ से भी लगभग ये एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसके बाद ये लाइन भी 4 लाइन हो जाएगी। जो आपको यहाँ पर गड्ढे वड्ढे दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं, गड्ढे वड्ढे दिख रहे वो इसलिए दिख रहे हैं कि ऊपर काम चल रहा है। जब काम चलता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत है तो रोड पर आती है, क्योंकि वो फ्लाईओवर बन रहे तो एक रूट पे पूरा लोड आ जाता है, और लोड के साथ साथ जो पानी ये वो है, पानी से तो रोड खराब होता है। ये तो आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ रहा हूँ इस चीज़ को। और आप वीडियो का आनंद लीजिए। एक सफ़र है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको रोड के साथ साथ सफ़र कराया जाएगा इसमें। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे हरिद्वार तो बताई तो बहुत चीज़ें, दिखाई नहीं। लेकिन मैंने काफ़ी आपको पिछले वीडियो में हर की पैड़ी धाम, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर की कुछ फुटेज डाली थी, लेकिन हर की पैड़ी धाम का तो पूरा ही डाला था। और अगर आप फिर इन धामों को देखना चाहोगे तो एक बार फिर से मैं पूरे वीडियोज को डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नई वीडियो बना के आपके लिए बढ़िया से हर की पैड़ी धाम, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, उसके बाद पतंजलि पीठ, बाबा रामदेव की जगह, इन सब का आपको मिलेगा वीडियो, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ये तो आपके मैं बिना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोले इस चीज़ को समझ रहा हूँ। ये कुछ वीडियोज हैं, कुछ और बना दी जाएंगी।
बस आप मन बनाइए हरिद्वार आने का या इन टूरिस्ट प्लेसों में आने का, और इस चैनल पर बने रहिए आप। उसके बाद देखते रहिए आपको कैसे कैसे मैं इंडिया के, अभी तो शुरुआत है ना इस चैनल की, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर शुरुआत में आपने साथ दे दिया तो जहां शुरुआत भली, शुरू भला तो अंत भला, ये कहा जाता है पुराने ग्रंथों में भी। अगर आपने शुरुआत में साथ दे दिया तो साथ साथ तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ चल दिए। हम तो आपको पूरा देश क्या विदेशों की सैर करा दें इस टूरिज्म चैनल पर। बस आप बने रहिए। पहले आपको इंडिया की मिलेंगी सारी टूरिस्ट प्लेसेस, ये नहीं कि मैं आपको पहले फॉरेन की कराने लग जाऊं, क्योंकि अपना एम है पहले इंडियन टूरिस्ट प्लेस को कवर करना, क्योंकि अपने देश में टूरिस्ट का आना जितना ज्यादा होगा उसमें देश के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, तो हर किसी के लिए अच्छा हो। अगर देश के लिए अच्छा है तो देश के हर नागरिक के लिए अच्छा है। तो अभी तो फिलहाल हम देश के लिए करेंगे कुछ, और देश के लिए टूरिस्ट आए तो उसमें एक खुशी अलग है। और आप लोग भी आइए, अभी आपको यहाँ पर काली मैया के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपके सामने काली मैया की एक शानदार प्रतिमा दिख रही है। जय काली मैया की जय, शेरा वाली माँ जय, शेरा वाली मैया की जय। और मैया की जय पुकारते हुए हम आपके साथ बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे को। और दोस्तों, जितना मैंने पहले से बताया, जितना सफर साथ चलेगा उतना सफर हंसी और बढ़िया होगा। तो दोस्तों, इसलिए साथ बने रहना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है और साथ बने रहना है जितना आप अभी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आपको नजीमाबाद दिखाया जाएगा, और अब हम नजीमाबाद, ये आपके सामने है। नजीमाबाद यूपी का एक जिला है। यूपी आपको पता ही है, यूपी कितना बड़ा स्टेट है। पूरी ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है यूपी। उसमें काफी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शहर हैं, जिनमें नजीमाबाद एक प्रमुख है। नजीमाबाद जो है ये सबसे पुराना जो रेडियो का आकाशवाणी केंद्र होता था वो नजीमाबाद में होता था। अभी जो पुराने मेरे यहाँ पर व्यूअर हैं, देखने वाले दर्शक हैं, उनको पता होगा पहले आकाशवाणी केंद्र होते थे जिनमें हम रेडियो में गाने, न्यूज और भी सारी चीजें सुनते थे। काफी चीजें आती थी उसमें। तब टीवी कम हुआ करते थे। तो उन दिनों जो आकाशवाणी का सबसे प्रमुख केंद्र हमारी इंडिया का था वो है नजीमाबाद। तो नजीमाबाद उन दिनों काफी ज्यादा, उन दिनों से लोगों को पता है कि नजीमाबाद जो जगह है ये यूपी की है और यहाँ पर प्रमुख आकाशवाणी केंद्र है। और तो यहाँ पर घूमने की ऐसी कुछ खास जगह नहीं है। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने जब हरिद्वार से जाना है, नैनीताल घूमने जाना है, हल्द्वानी घूमने जाना है, या फिर आपने गदरपुर, जसपुर, बिलासपुर, या फिर आपने धामपुर जाना है चीनी मिल की तरफ, जो इंडिया की सबसे बड़ी चीनी मिल धामपुर में है, अभी आएगा धामपुर। तो ये हरिद्वार से आपको नजीमाबाद वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा, यही रास्ता आपको मिलेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप सोचोगे मैं किसी दूसरे रास्ते से चले जाऊंगा तो फिर वो चीज नहीं हो सकती। आपको जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा। तो इसलिए एज ए टूरिज्म चैनल आपको हर चीज की जानकारी देना इस चैनल का काम है, और आपको बताया जाएगा कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, कितना टाइम लगेगा। तो
हरिद्वार से यहाँ पहुँचने में लगता है तकरीबन 1 आवर लग चुका है। जो आपको वीडियो में मैंने कुछ कट करके दिखाया, डायरेक्ट आपको सोच रहे होगे कि मिनट तो 20 लगे 25 लगे और 1 आवर बोल रहे तो 1 आवर लगता है। आपको कम करके नहीं बताया जाएगा, ताकि आपने प्लानिंग करनी है इस टूरिज्म चैनल को देख के, तो सही चीज आपको दिखाई जाएंगी, सही चीज बताई जाएंगी। तो आपने भी बढ़िया से इसको देखना है और सब्सक्राइब करना है और हौसला बढ़ाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे जनता यहाँ पर, यहाँ की जनता काफी कर्मठ है। सारे आपको दिख रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काम करते हुए दिखेंगे लोग। ये अपनी हिंदुस्तान की एक खासियत है, मैक्सिमम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, और अगर ऊपर वाले ने हाथ पैर सही सलामत दिए हैं तो इंसान को काम करना भी चाहिए। यहाँ पर हम ऊपर फ्लाईओवर से निकलेंगे, क्योंकि फ्लाईओवर आपको जो नीचे से रास्ता दिखा था वो भी जाता है, लेकिन उसमें क्या है, आपको रेलवे फाटक मिलेगा। गलती से ट्रेन आ रही होगी तो फिर आधा 1 घंटा हमारा वहाँ पर बर्बाद हो जाना है। तो हम क्यों ना ऊपर से, जब रास्ता सीधे है तो उससे जाया जाए, और आप लोगों को भी आसान से आसान रास्ता दिखाने की अपनी कोशिश रहेगी, ताकि जब आप लोग आओ और कभी आपको मौका मिलता है लाइफ में, तो आपको आसान से आसान रास्ता दिखे, जिसका आपको आसानी हो, तो आपको भी लगे हाँ हमने इस टूरिस्ट चैनल में देखा था तो अच्छा लगा आपको। तो ऐसे ही क्या होता है, दर्शकों का विश्वास प्यार बढ़ता है। तो दोस्तों अभी आप ट्रैकिंग बोल सकते हो इसे, टूरिस्ट ट्रैकिंग, उस हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चल रही है, रोड गाड़ी चलते थे, सारी चीजें अगर दिखानी है तो फिर वो रोड पे ही हो सकता है। इतना दूर तो आपको हम ड्रोन से भी नहीं दिखा सकते, या तो फिर अलग अलग वीडियो में दिखाना पड़ेगा। तो अलग अलग वीडियो में क्या होता है आपको ही पता है, कोई एक वीडियो देखेगा दूसरा ही देखेगा, तो अधूरा ज्ञान, लिटिल नॉलेज इज स्ट्रेंज। आपको पता है लिटिल नॉलेज, जो अधूरा ज्ञान है ये बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि एक ही वीडियो में सारी सफर की जो मेन चीजें हैं और आने जाने में जो फैसिलिटी, जो दिक्कतें, जो घूमने की जगह है, सारी कवर कर ली जाए, ताकि जो भी आए उसे पूरे कॉन्फिडेंस से पहले ही एक चीज पता हो। मुझे तो पता है भाई, मैं जा तो रहा हूँ घूमने, लेकिन कॉन्फिडेंस है वो बंदा, तो ये वीडियो देख के उसे कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ अगर मैं रुड़की से रुद्रपुर या हल्द्वानी या अल्मोड़ा, जो मैंने आपको बताया, सफर करूं, तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ भाई मैंने तो वीडियो देख लिया, मैं पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं किसी से पूछने की मुझे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हल्का सा एक ट्रैफिक जाम होता है, जब तिराहे चौराहे आते हैं तो ऐसे जाम लगते रहते हैं, और हर किसी के पास आजकल आपको पता ही है गाड़ियां हो चुकी हैं, तो गाड़ियां ज्यादा हैं तो रोड तो उतनी ही है। धीरे धीरे रोडें भी बढ़ रही हैं, काफी एक्सप्रेसवे पिछले 5-7 सालों में बन चुके हैं। तो भाई एक्सप्रेसवे तो बन चुके हैं, लेकिन गाड़ियों की तादाद कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। तो गाड़ियां बढ़ चुकी हैं तो जाहिर सी बात है जाम भी लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये नजियाबाद है, और नजियाबाद से सीधे आगे रास्ता चले जाएगा कोटवार को, और लेकिन हमने तो आपको पहले ही बताया हमें नगीना जाना है। तो अभी हम नगीना की तरफ लेफ्ट आगे जाके 50 मीटर से लेफ्ट मुड़ेंगे, और आपको फिर नगीना, धामपुर, जसपुर, गदरपुर सब चीज आपको दिखाया जाएगा रूट। हाँ हो सकता है शहरों के अंदर से ना निकले हम, जैसे अभी निकल रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे कोई फ्लाईओवर की फैसिलिटी थी नहीं कि जो बाहर ही निकलता है। हम आपको बाहर ही दिखाएंगे कि बाहर कैसे निकलना है। ठीक है दोस्तों, और आपने चैनल के आखिरी तक बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी कमेंट, अपनी राय
जरूर देनी है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो आजकल लगभग हर जगह ही हो गया है, लेकिन मैंने जैसे बताया था ये एक बड़ा शहर है। बड़ा शहर है तो ट्रैफिक भी बड़ा तो होना ही है। और हम यहाँ से अभी बाएं चलेंगे और बढ़िया से आपको फिर नगीना रूट पर ले जाएंगे हम। सामने आप देख रहे हैं लेफ्ट हम टर्न करने वाले हैं और गाड़ियां कोटद्वार की तरफ जा रही हैं, हम लोग नगीना की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नगीना की तरफ जा रहे तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। ट्रैफिक पूरा है। यहाँ से 21 किलोमीटर नगीना, 44 किलोमीटर धामपुर। और अगर आप यहाँ से मुरादाबाद भी जा सकते हो इस रूट से। ये 107 107 किलोमीटर मुरादाबाद है। मुरादाबाद भी यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, नगीना भी यूपी का डिस्ट्रिक्ट है और धामपुर भी यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। नगीना में आपको पता है तुलाराम के रसगुल्ले फेमस हैं जो ऑल ओवर इंडिया वहां से जाते हैं। और जो धामपुर है वहां पर आपको बता ही दिया था मैंने, सबसे बड़ी चीनी मिल है इंडिया की। और आप इसको जो नॉलेज वाले हैं उन्होंने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, और जो अगर कुछ मार्केटिंग में है तो उन्होंने इसके शेयर भी लिए होंगे। तो ये लेकिन हर किसी को इस चीज के बारे में पता नहीं होता। तो जिन्होंने आना है, ये करना है, घूमना है तो वो यहाँ भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ न कुछ आपको देखने से, घूमने फिरने से फायदा ही मिलेगा। लाइफ एक है, इसको एंजॉय करके जियो दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा टूरिज्म चैनल तब घूमो। मेरा कहने का मतलब लाइफ में हर जगह जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए धार्मिक स्थल और घूमने की जगह। तो थोड़ा उसमें क्या होता है, नई नई जगह देखता है तो नए नए तौर तरीके, सारी चीजें पता चलती हैं इंसान को। उसी प्रकार से जैसे आपको मैंने कल दिखाया था कैसे अल्मोड़ा, नैनीताल ये बर्फ पड़ चुकी है। और भी आप आगे बढ़ते रहोगे, पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशियारी, तो इस साइड को भी आपको पूरी बर्फ मिलेगी। इधर आप उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, हर जगह बर्फ से सन चुका है। अभी क्या है, यूपी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बर्फ पड़ती हो। और आप लोग अगर जाते हो तो आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक नया नेचर, यूं कहें नया नेचर, सही शब्द का चुनाव किया है, नया नेचर। अगर नए नेचर में जाते हो तो उसकी खुशी और आंखों को जो शांति मिलती है वो अलग ही है। अभी काफी ज्यादा अच्छा आपको महसूस होगा। अभी मैं आपको ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये धामपुर और नगीना के लिए रास्ता है। यानी कि आप यूं कह लीजिए नजीमाबाद नगीना रूट। आपने मैंने बताया था 21 किलोमीटर है, करीब 1 किलोमीटर हमने सफर तय कर लिया होगा, क्योंकि आपको हर चीज दिखानी है तो थोड़ा गाड़ी भी धीरे चल रही है और बढ़िया से सफर भी हो रहा है, आप लोगों से बातें भी हो रही हैं। आपका भी मनोरंजन हो रहा है और मेरा भी मनोरंजन हो रहा है। तो आप दोस्तों ये मत सोचना कि वीडियो मैं भी देखना चाहिए तब आपको चीजें दिखाऊं। तो ये चीज तो पॉसिबल इस समय नहीं है, क्योंकि कैमरा स्टैंड पर लगा हुआ है और मैं बोले जा रहा हूँ और गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो अगर मैं इस पे देखते हुए चलूंगा तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। और ये चीज वो तब भी नहीं हो सकता कोई तो साथ में दूसरा बंदा हो, क्योंकि कैमरा या तो फ्रंट काम करेगा या फिर बैक काम करेगा। एक ही कैमरा एक बार में काम करेगा। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है। सारे अंडरस्टूड हैं
और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे सारे के सारे व्यूअर जो हैं सारे काफ़ी समझदार हैं और काफ़ी ज़्यादा इस चैनल को प्यार करने लगे हैं, और उन्हीं के इस कॉन्फिडेंस से मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो जितना कॉन्फिडेंस आप मुझे दोगे उससे मैं डबल आपको मेहनत करके वीडियोज़ दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बीच में रेस्टोरेंट भी हैं, ढाबे भी हैं, तो आप अगर सफ़र फैमिली के साथ आते हैं तो आराम से कहीं भी रुक के खाना पीना आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर नजियाबाद में भी होटल्स हैं, आगे नगीना में भी होटल्स हैं, और फिर धामपुर में भी होटल्स हैं। वैसे रुकने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने हरिद्वार रुकना है। हरिद्वार में तो काफ़ी धर्मशालाएं, काफ़ी होटल्स, काफ़ी आश्रम, हरिद्वार में तो रुकने की कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद अगर आप यहाँ रुद्रपुर की तरफ आते हो तो रुद्रपुर आपको पता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके बाद यहाँ काशीपुर आता है, काशीपुर बीच में भी आएगा अभी, इंडस्ट्रियल एरिया में काशीपुर भी आता है, और हरिद्वार आता है। 3 जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो उत्तराखंड के काफी जाने माने इंडस्ट्रियल एरिया हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग जॉब कर रहे हैं, और काफी हजारों की तादाद में यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं। तो आप भी आ सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव या खुद आप क्यों ना हो, जॉब करने के लिए रुद्रपुर आ सकते हो। यहाँ पर आपको ज्यादा महंगाई भी नहीं है, खाने पीने की चीजें सस्ती मिल जाती हैं। एक इंसान को अगर जॉब करनी है तो रहने के लिए घर सस्ता मिलना चाहिए, कमरा, खाने के लिए चीजें सस्ती मिलनी चाहिए, और थोड़ा सा पेमेंट जो है ठीक मिलनी चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो अब लेकिन ये चीज होती है बंदे के टैलेंट पे, आप में हुनर क्या है। अगर कुछ हुनर नहीं है तो फिर सबसे लो लेवल का काम करोगे आप। अगर जैसे जैसे आपका हुनर है उस हिसाब से आपकी अचीवमेंट होगी। तो दोस्तों ये सफर जो बेरोजगार व्यूअर हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर उन्हें काशीपुर और रुद्रपुर का रास्ता पता चल रहा है, हरिद्वार का पता चल रहा है, तो काफ़ी कुछ उन्हें आने में दिक्कत नहीं आने वाली। तो बाई रूट आप आइए, और जो घूमने फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, नैनीताल जाना है आपने, रूट यही है। आप रुद्रपुर तक तो आना ही पड़ेगा, वहाँ से आगे आपको फिर 50-60 किलोमीटर है, वहाँ से आप जाओगे, और वहाँ का भी दिखा दिया जाएगा आपको। एक दिन कवर किया जाएगा पूरा रूट। वैसे नैनीताल मैंने 2-3 वीडियोज डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें आने जाने का रास्ता आपको नहीं दिखाया गया है। आपको ओनली फॉर मैंने दिखाया है नैनीताल की जगहें, जैसे झील, ऊपर कैंपटी फॉल और रोपवे, उसके बाद नीचे होटल्स, मन्नू महारानी होटल और भी होटल दिखाए हैं, और बोटिंग, ये चीज़ें दिखाई हुई। माल रोड, मार्केट, ये चीज़ें आपको लगभग कवर करा हुआ है, लेकिन फिर भी आने जाने का तो आपको दिखा दिया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा यहाँ पर कोई वो नहीं है। मैंने आपको बताया था इतनी चहलकदमी ये वो है नहीं। अभी तो रास्ता चल रहा है बीच का, तो इतना आपको बिल्डिंग्स ये वो नहीं मिलेंगी, ज़्यादातर पेड़ पौधे, खेती मिलेगी। यूपी अपने खेती के लिए जानी जाती है, तो आपको चारों तरफ खेत दिख रहे हैं। यूपी, पंजाब, ये जो स्टेट हैं, यहाँ पर जो अपने किसान भाई हैं, जिन्हें अन्नदाता ही बोला जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और इन्हीं की मेहनत से जो आज हम खाना वाना खा रहे हैं, ये इसमें इनकी मेहनत है। और इन लोगों को एक बार हम शुक्रिया अदा अपने चैनल की तरफ से, आप लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से इन सबको शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तभी हम खा रहे हैं। अगर ये मेहनत करना छोड़ दें तो इंसान तो भूखम रह जाए। तो आप देख सकते हैं रूट 2 है, ज़्यादा 4 वे लेन नहीं है, लेकिन रूट ठीक है, फिर भी ट्रैफिक कम है इसमें, बाईपास है। मेन रूट दूसरा भी है एक, लेकिन अच्छा रूट है, ज़्यादा ट्रैफिक इसमें होता नहीं है।
ज्यादा ट्रैफिक नहीं होने की वजह से टू वे रोड भी काफी कंफर्टेबल है। अभी गन्ना की खेती चल रही है यूपी में, गेहूं छोटा हो रखा है, सरसों पीली हो चुकी है, और जो आपको पता भी है कल बारिश हुई थी। बारिश होने से किसान भाइयों के चेहरे पर काफी मुझे रास्ते में मुस्कुराहट दिखाई दी। इससे अच्छा फील होता है कि अपने जो लोग अपने लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत सफल हो रही है, होनी भी चाहिए। तो इसी प्रकार से आपने भी ये चैनल देख के चैनल की मेहनत को भी सफल करना है। आप हर चीज देख सकते हैं, दाहिने बाएं आपकी कवर करी जा रही है हर चीज। और फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए, अगर जो दिक्कतें आती हैं उसमें आप बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए कि सर भाई जो भी आप बोलना चाहते हो, और आपकी ये चीज़ की कमी हो रही है, तो ये चीज़ आपका अच्छा है, इसमें आप कंटिन्यू करिए। और या फिर ये चीज़ आपका थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है, हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं और ये चीज़ अभी कमी आ पा रही है, तो जाहिर सी बात है वो सुधार किया जाएगा। आप लोगों के लिए चैनल, जब आप लोगों के लिए तो जरूरत है आपके हिसाब से बनेंगी, मेरे हिसाब से। तो दोस्तों फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये एक आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों बोल रहा, तो एक चैनल होने के नाते जिसका चैनल होता है उसका भी फर्ज है कि आप लोगों को बताए कि आपने भाई चैनल को देखना है और उसके साथ सब्सक्राइब भी करना है, पूरा आखिरी तक वॉच करना है। इससे क्या होता है, बनाने वाले को कॉन्फिडेंस मिलता है। आप सब्सक्राइब तो कर रहे हो लेकिन सामने वाले का कॉन्फिडेंस कर रहे हो। दूसरा क्या है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन दबा रहे हो, तो अगले वीडियो बनाने के लिए आप उसे प्रेरित कर रहे हो। अगली वीडियो अगर बनती है तो आपने अगर बेल आइकन दबाई है तो आपके पास अपने आप वो वीडियो पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कस्बा नगीना और ये नजियाबाद के बीच में, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बगल में नजियाबाद का डिग्री कॉलेज। ये डिग्री कॉलेज यानी कि जहाँ पर लोग ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ये नजियाबाद के यहाँ पर है। जो भी स्टूडेंट्स या कोई और भी भाई पढ़ना चाहता है तो इस रूट पर आ सकता है और यहाँ पढ़ाई करे। यहाँ पर डिग्री कॉलेज है बढ़िया। तो आप सभी का मैं धन्यवाद एक बार फिर से अदा करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक चैनल बनाने वाले का ना जो वीडियो बनाता है उसका कॉन्फिडेंस में बार बार यही है। तो दोस्तों ट्रेन आप देख रहे हैं, सामने ट्रेन आ चुकी है और जा रही है। तो इसी उम्मीद में हम भी बैठे हैं कि ट्रेन आ गई है तो चलेगी, और ट्रेन चलेगी तो हम भी चलेंगे। तो दोस्तों फाटक खुल चुका है और हम चल रहे हैं धीरे धीरे नगीना की तरफ। आपको बताया था नगीना नजियाबाद रूट है और हम नगीना धामपुर ऐसे होते हुए निकलेंगे। कुछ देर ही रहेगा ये टू वे रोड, उसके बाद तो बढ़िया एकदम 4 वे लाइन आती है, हाईवे आती है, एक्सप्रेस वे लगा लो आप। आगे पॉपकॉर्न का एक रिक्शा चल रहा है, तो हर कोई चलता है रास्ते में, आपको ही पता है। ये अपना स्वतंत्र देश है, यहाँ पर हर किसी को जीने की आजादी है। तो इसी प्रकार से हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। देखो ट्रैफिक रूल कोई नहीं तोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और हर किसी को अपनी चलने की आजादी है। रॉन्ग साइड कोई नहीं चलना चाहिए। जब पास मिल रहा है तो पास लो, और नहीं मिल रहा तो मत लो। अभी जैसे हम देख रहे हैं पास लेंगे, फिर उसके बाद आपको बढ़िया सा व्यू दिखा सकते हैं। और ये देखिए
बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्य बोल सकते हैं आप इसे। रूट छोटा है लेकिन चारों तरफ ऐसा रूट कम मिलते हैं। ऊपर से एक गेट सा बना हुआ है पेड़ों का, इस साइड भी पेड़ है, उस साइड भी पेड़ है, बढ़िया धूप आई हुई है और कहीं पर छाया है। यही तो अपने हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है। तरह तरह के खूबसूरत गांव, खूबसूरत शहर, खूबसूरत लोग, अच्छे लोग, सीधे साधे लोग, हर तरह की यहाँ पर खूबियां एक ही देश में देखने को मिलेंगी, बाकी देशों की तरह नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में, आपको इस चैनल में आपको सबसे पहले अपना देश कवर किया जाएगा, क्योंकि इस धरती पर मैं समझता हूँ जो सबसे खूबसूरत रहने लायक देश हैं उनमें जो हमारा हिंदुस्तान काफी आगे है। मैं ये नहीं कहता कि अकेला हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो खूबसूरत है, काफी देश और भी हो सकते हैं। दूसरे देशों को मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा, न करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए अपना देश अच्छा होता है। लेकिन जो अग्रणी देश हैं रहने के लिहाज से वर्ल्ड में, उनमें हमारा देश एक है। तो आप देख भी सकते थे खूबसूरती, तरह तरह के लोग, मेरे देश की धरती बोला गया। तो दोस्तों अब हम लगभग नगीना पहुंच चुके हैं और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर दो मैंने बताया था फेमस हैं। एक तो तुलाराम के रसगुल्ले प्योर देसी घी में बनाने की बताते हैं कि बनाते हैं, और मैंने खाए भी हैं, काफी अच्छे बनाते हैं। फिर उसके बाद एक मोहन रसगुल्ले वाले हैं, ये आप बोर्ड भी सामने देख रहे हो कि काफी इनके कस्टमर हैं। ये दोनों शायद बताते हैं कि यहाँ के लोग, ये पहले काफी जब नगीना बनना था तो इन लोगों का बड़ा हाथ था इसको बनाने में, और यहाँ से स्टार्टिंग फर्स्ट दुकान इन्हीं की बनी थी। तो देसी घी के ये रसगुल्ले बनाया करते थे उस समय, काफी इनकी चली दुकान है और फेमस रहे ये। और यहाँ पर जो ग्रामीण लोग भी हैं, यूपी में ही आता है ये, काफी खेती बाड़ी और ये बकरी पालन, सीप पालन ये करते हैं। और जो मार्केट में लोग रहते हैं वो बिजनेस का काम करते हैं। काफी चौराहे यहाँ पर अगर देखेंगे, आगे चौराहा आएगा, फिर उसके आगे चौराहा आएगा, फिर उसके आगे चौराहा आएगा, फिर तुलाराम और मोहन लाल की दुकान आएंगी। यहाँ से रुड़की से हरिद्वार से जाते समय आपको दाहिने साइड में तुलाराम की दुकान और बाएं साइड में मोहन राम की दुकान मिलेगी। दोनों में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, रोड में खड़ी रहती हैं। रोड में अपने साइड में पार्किंग है, वहाँ पर खड़ी करनी है और अपने रसगुल्ले लेके आगे चलते रहना है। पता होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ फेमस है, तो लोग अगर घूमने जाएं तो उस चीज का लुत्फ ले सकें, नहीं तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं। अभी आप देख रहे यूपी रोडवेज, यहाँ पर भी छोटी सी ये मार्केट है। लेकिन ये दो जगह जो नजियाबाद और ये नगीना देखी आपने, यहाँ पर देखे होंगे रोड में गड्ढे बहुत ज्यादा हैं। काम तो काफी किया है बताते हैं यूपी में, लेकिन ये दो शहर ऐसे रह गए बेचारे, या और भी होंगे, मैं तो 5-6 में ही घूमा हूँ। तो अभी आगे ये गड्ढों की तो ऐसा है जैसे ऐसे लग रहा पानी के तालाबों के लिए गड्ढे खोदे गए। बरसात में तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है, आप देख सकते। ओए कुछ बिगड़े हुए लोग जो जबरदस्ती गाड़ियों के आगे आ रहे, तो ड्राइवर और एक गाड़ी चलाने वाले का अगर पर्सनल गाड़ी है चाहे कुछ भी है, वो खाली उसी का फर्ज नहीं बनता कि रोड पर ट्रैफिक रूल माने। जो पैदल चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी थोड़ा बहुत होती है कि भाई हमने ट्रैफिक रूल मानने। ऐसा नहीं है कि गाड़ी वाले के भरोसे छोड़ दो, आंख बंद करके उसमें कूद जाओ रोड में। जैसे अभी आपने देखा था 2 लड़के आए और कार के आगे एकदम ऐसे खड़े हुए जैसे कि
मैंने आपको बताया था छोटा शहर, जाम यहाँ पर आम बात है, क्योंकि आगे गाड़ियाँ रुकी हैं, 2 वे रोड है, मोटरसाइकिलों ने भी चलना ही है, कार ने चलना ही है, किसानों के ट्रैक्टर भी चलने ही हैं, देखो सामने आ रहे हैं। और उसके बाद जो सवारियां हैं उन्होंने रिक्शे से जाना है, रिक्शे वालों ने अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाना है। तो हर किसी की अपनी अपनी कुछ न कुछ जरूरत है। कोई टूरिस्ट को घूमने के लिए जा रहा है, कोई जरूरतों के लिए जी रहा है। तो अपने अपने हिसाब से इंसान को जीना भी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी इतना बिजी लाइफ में अगर टाइम मिलता है तो उसमें घूमना भी है। थोड़ा नई जगह देखोगे, नए लोग देखोगे, तो उसमें क्या होता है, जीने की एक इच्छा जगती है और लोग जीने के लिए काफी इससे उत्साह मिलता है। नगीना मार्केट आपको मैंने लगभग दिखा दी है, इसका लास्ट किनारा ये बचा हुआ है, जिसमें तुलाराम और मोहनलाल के रसगुल्ले की दुकान आने वाली है। तो इनको दिखा के आपको जरूरी है कि इनके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नगीना में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये धार्मिक प्लेस है, ये टेम्पल है। छोटे मोटे टेम्पल तो हर धर्म के यहाँ पर हैं ही, लेकिन जो फेमस चीजें होती हैं वो ये है जो मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम आपको दिखाने बढ़ाने में उत्साह आपका बढ़ा रहे हैं, तो आपने भी वीडियो देख के चैनल में वीडियो बनाने के लिए चैनल का उत्साह भी बनाना है। आपने आप सामने वीडियो में वो देखा होगा, मोहन रसगुल्ले वाले, रसगुल्ले के साथ साथ और भी काफी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो फेमस है वो सिर्फ रसगुल्ले है। और आगे आपने लेफ्ट साइड में बोर्ड पड़ा होगा तुलाराम रसगुल्ले वाले। तो इनके अगर आपने खाने हैं तो ये रसगुल्ले लेने हैं तो इस जगह से लेके आप, अलग से खूबी इनकी रसगुल्ले में तो है जो मैंने खाई है, जो मेरा अपना पर्सनल वो आपको बताना है। ये इसमें कुछ ये नहीं मैं बोला कि ऐसा है ही है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टेस्ट करने का तरीका, देखने का तरीका अपना। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, आप मेन हाईवे में आगे जो मैं बोल रहा था, कुछ देरी बाद नगीना हमने ये टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही ये टोल प्लाजा भी हाईवे में ही है। जो अभी तक ये दिक्कतें आ रही थी रोड की ये वो, तो अब ये सारी खत्म हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं काफी अच्छे रोड, काफी अच्छा। अब यहाँ से कोई टाइम नहीं लगता। आपने अगर रुड़की से रुद्रपुर या हल्द्वानी तक आना है तो आपको जो मेन टाइम लगता है नगीना तक लगता है। नगीना के बाद आपको पूरा एक्सप्रेस वे की तरह रोड मिलेंगी, तो इसमें आपको शायद ही कहीं ब्रेक मारने की या वो जरूरत पड़े, वो आपने रुकना है तो वो आपका अलग मैटर है। तो यहाँ पर काफी अच्छा रूट है। अभी तक आप देख रहे थे ये अपना 1 वे 2 वे, 1 वे तो नहीं 2 वे, लेकिन अभी आपको फर्स्ट क्लास आने के लिए अलग रूट और जाने के लिए अलग रूट, एक्सप्रेस वे की तरह ये है। मोटरसाइकिल वालों को आप देख सकते हैं मस्ती करते हुए, लहराते हुए। और ये एक्सीडेंट भी इसी वजह से मोटरसाइकिल के होते हैं। नए लड़के जो ये मोटरसाइकिल को एकदम सांप की तरह लहराते हैं, तो इनके चांसेस इसमें रहते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, ये भी जाहिर सी जिम्मेदारी को समझेंगे और आराम से चलेंगे, क्योंकि इसमें नुकसान इनका ये है। जितनी जल्दी हो जाए समझ लें तो आपका काम है टूरिज्म चैनल को देखना। और आपको मैंने बताया था धामपुर में सबसे बड़ा चीनी मिल वो आने वाला है, और आपने रूट देख ही लिया, क्या बढ़िया रूट है, एकदम शानदार। और आप टाइमिंग इसी हिसाब से बांध सकते हैं, आप उसमें भी गूगल पे भी देख सकते हैं। हरिद्वार टू नगीना, हरिद्वार टू नगीना आपको। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं सामने पूरा धामपुर शहर। धामपुर यहाँ से राइट तरफ है और हमने सीधे जाना है
क्योंकि हम सीधे अंदर से, इसलिए नहीं कि अंदर आप देख रहे हैं नजीमाबाद में गए थे कितना ट्रैफिक मिला, नगीना में कितना ट्रैफिक मिला। जब फैसिलिटी आपको ये हाईवे से जाने की मिल रही है तो क्यों बाईपास के थ्रू आप अंदर घुसेंगे। लेकिन एक जो दृश्य है वो दिखा देता हूँ, काफी बड़ा शहर यूपी का एक नजीमाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है धामपुर, और इसमें आपको जैसे बताया था शुगर मिल, चीनी की मिल, इंडिया की सबसे बड़ी चीनी की मिल जो है यहाँ धामपुर में है, और यहाँ से नैनीताल 160 किलोमीटर है। तो आप आए तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नैनीताल यहाँ से 60 किलोमीटर, तो हल्द्वानी, जसपुर, अफजलगढ़, रुद्रपुर, काशीपुर, सब रूट यही है। तो आप आइए और बढ़िया से आनंद लीजिए। लोग बाग काफी खुशी में, आज बसंत पंचमी का त्योहार है, तो लोग बाग मना भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे ट्रैफिक को बीच में एक पीक आ गया था। तो जानवर है, जानवरों की हर किसी की रक्षा करना अपना काम है, उसको दबा नहीं सकते हो आप, उसको रोक के आपको रास्ता देना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्सप्रेस वे है तो इसमें कैसे जानवर आ गया। तो जानवर है, कहीं भी जा सकता है, इसीलिए वो जानवर है। यही फर्क होता है इंसान और जानवर में, यही फर्क दिया है। सोचने समझने की शक्ति इंसान को दी गई है, बाकी किसी को भी दी नहीं गई है। बाकी को जो शारीरिक शक्ति दी गई है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति जो है ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि इंसान का कद कितना ऊंचा किया हुआ है ऊपर वाले ने। तो ऊपर वाले की इस प्रकृति के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। और इस टूरिज्म चैनल आप खुद नहीं आ सकते तो टूरिज्म चैनल में वीडियो देखिए पूरे लास्ट तक, आखिरी तक, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखिए उसको, उसका लुत्फ उठाइए आप। और ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन, ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करिए। तो चैनल चलता है और चैनल आप लोगों से चलता है। आप देख रहे हो ट्रैफिक चल रहा है, कोई बाइक से, कोई कार से, कोई ट्रक से। तो इसमें ऑटो और रिक्शे इसका इसलिए दिखेंगे क्योंकि हाईवे है, वो बाईपास से निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हम धामपुर नगीना रोड पर हैं। अफजलगढ़ यहाँ से 14 किलोमीटर, जसपुर भी 20 किलोमीटर। तो काफी सफर मजेदार सा हो चला है। और काफी सरसों के खेत आपको दिख रहे होंगे। ये देख लीजिए, गाड़ी को थोड़ा दाहिने ले चलते हैं, उधर को देखिए आप, सरसों के खेत, हरियाली, बसंत पंचमी की यादें आपकी ताजा हो चुकी होंगी। आपको लग रहा होगा कि बसंत पंचमी में आपको सरसों के पीले लहलहाते खेत नहीं दिखाए गए। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और नगीना और धामपुर भी अपने हिंदुस्तान के, यूपी के एक अच्छे खासे कस्बे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यूपी खेती के लिए जाना जाता है, तो खेती से संबंधित हर चीज यहाँ होती है। शुगर मिल धामपुर की आपको मैंने बताया था काफी फेमस है। तो शुगर मिल के लिए ये जाना भी जाता है। और कोई इसमें ऐसी दर्शनीय स्थल तो है नहीं, लेकिन आप बोलोगे अब टूरिस्ट प्लेस है, इसमें दर्शनीय स्थल है नहीं और इसे दिखाया जा रहा है। तो दिखाया इसलिए जा रहा है कि ये रास्ते में आ रहा, और रास्ते में आ रहा तो इसके बारे में नॉलेज भी। एक शुगर मिल कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। तो उसको भी आप देखने आ सकते हो। अगर नहीं भी आना है आपने, तो आपको इस रास्ते से आप नैनीताल जाना है, तो ये रास्ता पड़ेगा आपको बीच में। तो ये रास्ता तो आपने ट्रैकिंग देखना जरूरी है ना, एक नया एडवेंचर आप इसे कह सकते हो। आपने आप तो वीडियो देखी होंगी, जगह पर जाके लोग दिखाते हैं, एडवेंचर नहीं दिखाते कि रास्ते में आपको जाने आने के रास्ते दिखाए जा रहे। तो काफी इसमें मेहनत का काम है। तो मेहनत का काम है तो आपने इसे सराहना भी है। तो लोग बाग चल रहे हैं तो हमको
चल रही। तो दोस्तों ये पहले तो ये मैं बता दूं, इस सुहाने सफर के बीच आप सभी के साथ मैं पहुंच गया हूं जसपुर। क्रॉस कर लिया है, काशीपुर आने वाला है। लेकिन दोस्तों आप बोल रहे होंगे जसपुर कहाँ है, काशीपुर कहाँ है? तो दोस्तों पहले मैं वही बता रहा था, यहाँ पर से राइट में हमें जाना पड़ता था जसपुर सिटी, जिसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता था, काफी जाम लगते थे। अभी देख लीजिए शानदार काम किया हुआ है यहाँ पर, उत्तराखंड गवर्नमेंट बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, क्योंकि रोड तो उनका ही काम है, जिनका भी है, लेकिन काम अच्छा शानदार किया। चारों तरफ लाइटें लगी हुई है, फर्स्ट क्लास एक्सप्रेस वे बना दिए गए हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्लास आओ अपना चल लो, बढ़िया एकदम। और शानदार सफर, प्रकृति का सुहाना सफर, और ये मौसम हंसी, कहीं डर है हम हो न जाए कहीं। जो एक गाना बनाया गया है पहले, ये राजेश खन्ने का, ये ऐसे ही मौसम के लिए। अभी आप देख रहे थे धूप, अब आप देख लीजिए छाया। क्या कमाल कुदरत, इसे बोलते हैं कुदरत का करिश्मा, क्या कमाल है। आप देख रहे थे शानदार लहराते खेत, ये वो धूप में, और ये एक्सप्रेस वे जो बना है ये नया बना हुआ है। और अभी आप आगे देखोगे, आगे आपको यहाँ पर चाय की दुकानें ये वो मिलती रहेंगी, जरूरी भी है, लोगों का जीवन व्यापन भी हो जाता है, खर्चा भी नहीं। कोई बेंच तो अभी आप देख सकते हो गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। सुहाना मौसम है। एक गड़ी हुसैन गांव करके है, वो यहाँ पर आ चुका है। तो अभी आप देख रहे होंगे कुछ गाड़ियां हमारे बगल से भी निकल रही हैं, कुछ गाड़ियां उधर से भी निकल रही। तो ये क्या है, जैसे क्रॉसिंग में लोगों को पता नहीं लग पाता तो लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर से मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने अपने लिए चाय की दुकानें खोली, तो अच्छी बिजनेस है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, और चाय बना दी है, लोगों का चाय पी लेते हैं और मनोरंजन भी हो जाता है, और उनका अपना रोजगार भी हो जाता है, तो स्वरोजगार की करता है, तो इसमें अच्छी चीज़ है। अभी आप देख सकते हो आगे शानदार मौसम, और दूसरी साइड शायद कुछ दिक्कत आई है, इसलिए गाड़ियां इस साइड से आने लग गई हैं, और यही कट अगला कट है उससे आ रही है। पहले तो दूसरी जगह से देख सकते हैं, अभी इस वाले कट से आ रही। और शानदार, एकदम शानदार मौसम। वाह, फिर देखिए कुदरत का कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं धूप कहीं छाया, कुदरत का नजारा है। जो किसी शायर ने बोला था, कहीं धूप कहीं छाया, सब कुदरत के नजारे हैं। तो वो अभी आपको यहाँ पर जीवंत होते हुए दिख रहे हैं, अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी ये छाया है, देखिए कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, छाया है। और ये देखिए अचानक से धूप आ जाती है। वाह, व्हाट ए नेचर। जितनी इस नेचर की तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। क्या कहने कि 12 महीने यहाँ
मौसम सुहाना। इसीलिए तो इसी खूबसूरती के लिए तो लोग हमारे देश में आना पसंद करते हैं। और उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है। ये उत्तराखंड की भूमि आ चुकी है, यूपी नहीं, ये जसपुर है। और जसपुर काशीपुर सभी उत्तराखंड में आते हैं। तो आपको थोड़ा एहसास भी हो रहा होगा कि देवभूमि में हम चल रहे हैं। तो देवभूमि में ऐसे नज़ारे आपको आते मिलेंगे, जाते मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। तो आप लोग भी आइए और देवभूमि का आनंद लीजिए। अभी आगे फिश प्लाजा आ चुका है, यानी कि टोल प्लाजा बोलते हैं। कोई फिश प्लाजा बोलता है, कोई टोल प्लाजा बोलता है, कोई टोल टैक्स बोलता है। तो अपनी अपनी धारणाएं बोलने की। तो भाषाएं हिंद देश के निवासी सभी जान एक हैं। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। तो आपको पता है वेशभूषा तो अनेक है ही, लेकिन हिंद देश है और अपना शानदार देश है। कौन सा दोस्तों, अभी हम ये टोल टैक्सी से निकल रहे हैं। टोल टैक्सी में कुछ बातें होती रहती है, इसलिए मैंने बंद किया था। बाकी आपको पता ही है, आजकल फास्टैग हो चुके हैं, सब अपना फास्टैग से कटता है अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी की रोडें दे रही है तो आपका भी फर्ज बनता है टोल टैक्स, रोड टैक्स देने का। हाँ, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे हैं जो देश सेवा कर रहे हैं, तो उन लोगों का माफ है, तो वो अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। अगर कोई देश सेवा तुम्हारी कर रहा है, सिक्योरिटी कर रहा है, तो फिर उनके लिए तो मैं कहूँ काफ़ी चीज़ें माफ होनी चाहिए। और आगे आप अब मौसम का नज़ारा लीजिए। और प्रकृति देवभूमि की ऐसी है, जहाँ बोलते हैं देव का वास था, इसलिए इसे देवभूमि बोला जाता है। जसपुर से शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद काशीपुर आएगा, फिर रुद्रपुर आएगा, फिर हल्द्वानी आएगा, यहाँ तक पूरा प्लेन चलता रहेगा, प्लेन एरिया चलेगी। उसके बाद जैसे ही आप हल्द्वानी क्रॉस करोगे, उसके बाद आपका काठगोदाम से आपको पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेन भी काठगोदाम तक ही जाती है। तो ये आपको दिखा भी रहा है रुद्रपुर, काशीपुर। यहाँ से काशीपुर के लिए बाईपास है बाईं साइड को, और जहाँ से रुद्रपुर 60 किलोमीटर है और काशीपुर टोटल 10 किलोमीटर। ये बाईं साइड को लोग काशीपुर जा रहे हैं और हम लोगों ने तो रुद्रपुर जाना है, तो हम सीधे चलते हैं। तो हम सीधे निकल लिए रुद्रपुर की तरफ। यहाँ से टोटली 60 किलोमीटर है, तो यानी कि एक्सप्रेस वे में चल रहे तो आप लगा लो कितने भी आप आराम से चलोगे तो 1 ही घंटा लगेगा आपको, और थोड़ा तेज चलते तो बात अलग है। शानदार सफर, शानदार नेचर, प्रकृति खूबसूरती। और मैंने बताया था आपको आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी दिख जाएंगी दाहिने बाएं। काशीपुर हो गया, ये रुद्रपुर हो गया, उसके बाद हरिद्वार हो गया। ये हमारे उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे देश के, हमारे देश के जाने माने इंडस्ट्रियल एरिया हैं ये। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री यहाँ हैं, और आपको दिख भी रही हैं चिमनियाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ दाहिने बाएं मेरे दोनों तरफ रोडों के हैं। और इससे आप अपना अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रियाँ दिख रही हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया भी दिखेगी। सबसे खुशी इस चीज़ में होती है कि लोगों ने अपना स्वरोजगार चाय की दुकान से खोला हुआ है। जो लोग को लगता है कि अपना स्वरोजगार हम करना चाहते हैं, तो ऐसे हाईवे बने, ये बताने की चीज़ें नहीं है, खुद का दिमाग होता है, अपना रोजगार कर सकते हैं। यहाँ से मुरादाबाद यूपी का दाहिने साइड में रोड कटेगी अभी आगे चल के। मुरादाबाद आप वहाँ से जा सकते हो, तो पीछे से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, सब चीज़ें हैं। यहाँ पर एक KVR हॉस्पिटल सामने आपको दिख रहा है,
अच्छा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो मेडिकल की फैसिलिटियाँ भी हैं, हर चीज़ की हैं। तो बाकी अब एक बार एक्सप्रेस वे तो नहीं बोलूँगा, हाईवे, इस हाईवे को देख सकते हो, चारों तरफ आपको लाइटें मिलेंगी। तो रात को भी दिन का जैसा ही माहौल यहाँ पर बना रहता है। तो दोस्तों चैनल को आखिरी तक देखें, ये नहीं कि मैंने थोड़ा देख लिया मेरा काम बन गया ऐसा। आपने सपोर्ट भी करनी है, आपने वीडियो लास्ट तक देखना है, आखिरी तक देखना है, कमेंट देने हैं, अपने सजेशन देने हैं। कमेंट बॉक्स में अपने वीडियो की अगर अच्छी बनी है तो उसकी तारीफ भी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। तो आप लोग करोगे तभी ये चैनल बढ़ेगा, जैसे आप लोगों ने बढ़ाया भी है। दर्शकों को खूब प्यार मिल रहा है और काफी इस चैनल को सराहना भी दे रहे हो आप लोग। तो इसी प्रकार से आप लोग प्यार देते रहें तो चैनल प्रोग्रेस करता रहेगा। तो दोस्तों काफी शानदार सुहाना सफर लोग और घूमते हुए, और उसके बीच हम भी सामने दाहिने बाएं गज भी आ चुके हैं। शानदार सफर का आनंद लीजिए। ये लोग बाग पेड़ भी लगा रहे हैं, कोई बसंत पंचमी को पेड़ लगा रहे हैं। अपनी अपनी धारणा है, कोई पूजा करके मनाता है, कोई खेती करके मनाता है। और आज से खेती किसानों के लिए तो काफी अच्छा दिन है बसंत पंचमी का। वो तो इस दिन क्योंकि अपनी खेती की पूजा भी करते हैं, और कोई पेड़ लगा के करता है जिनके पास खेती की कमी होगी या जो भी होगा, जो प्रकृति प्रेमी है या ये हम भी बोल सकते हैं, वो भी अपना पेड़ लगा के अपना पूरा कर रहे हैं प्रकृति के प्रति अपना योगदान। तो जरूरी भी है, अगर एनवायरनमेंट को बचाए रखना है तो पेड़ तो मैं कहूँ हर किसी को लगाने चाहिए। एक साल में 5, 6, 10, 12, 15 जितने लगा सकते हो उतने लगाने चाहिए, क्योंकि जितने आप पेड़ लगाओगे उतने प्रकृति के लिए बढ़िया है। और प्रकृति जितनी शुद्ध साफ रहेगी तो उतना हमारा जीवन भी शुद्ध साफ रहेगा। अगर शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है तो पेड़ लगाने पड़ेंगे। और अभी आप देखो शानदार मौसम, दाहिने बाएं मेरे कस्बे भी आ चुके हैं, जसपुर निकल चुका है, अब लगभग काशीपुर भी निकल चुका है। अब यूं कहें तो बाजपुर के आसपास की एरिया आपको दिखाई दे रही है, जो भी दिखाई दे रही है। तो मैंने बताया था आपको हल्द्वानी से ये प्लेन ही मिलने वाला है। अगर आप पहाड़ ढूंढ रहे हो तो फिर आप मेरे साथ हल्द्वानी से आगे वाली वीडियो में चलिए। अभी आपको तो देवभूमि तो मिलेगी, लेकिन सब प्लेन मिलेगा पूरा। शानदार मौसम। अब यहाँ से 100 किलोमीटर नैनीताल रह जाता है, और बाजपुर 15 किलोमीटर, रुद्रपुर 40 किलोमीटर। ऐसे ही थोड़े थोड़े किलोमीटर पे लगभग सारे प्लेसेस आते रहेंगे, और हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। आपने वीडियो देखते रहना है और चैनल को सपोर्ट करते रहना है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? अगर लाइव होते तो आप उसे सामने पूछ सकते थे, लेकिन आप ये बता सकता हूँ कि कितनी चलती गाड़ी में लाइव नेटवर्क में नहीं हो पा रहा है। लाइव आपका आना, मैं तो लाइव ही आना चाह रहा था आप लोगों के साथ, लेकिन लाइव आना इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं नेट चले जा रहा है, कहीं आ रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका मेरा कनेक्शन कहीं जुड़ेगा, कहीं टूटेगा, तो दर्शक कंटिन्यूटी छूट जाती है। तो शानदार दिन का मौसम है। अभी दिन के 2 बजे, 2 तो नहीं बजे, 1:40 हुआ है।
तरीके, जीवन यापन के तरीके भी खोज रहे हैं, कोई ढूंढ रहे हैं, किसी को मिल गए हैं, कोई घूम रहे हैं। तो अपना अपना नजरिया, अपना अपना तरीका लाइफ का लोगों ने चुना हुआ है। इसी बेकार हम भी चल रहे हैं अपने एक सफर में अपने साथियों के साथ। तो दोस्तों यूं ही आप लोगों का प्यार बना रहे, ये मैं भी कह रहा हूँ और मैं कहूँ कि आप लोग भी कहो कि भाई NK कपिल अंश टूरिज्म चैनल में बने रहना है और लोगों को बनाना है। लोग देखे आपने देवभूमि की फोटो ही खींच रहे हैं बढ़िया एकदम। ये देखो लोग, अरे गेहूं के खेतों में लोग कर रहे हैं काम। तो काफी सुहाना सफर चल रहा है। दिल तो कर रहा है सुहाने सफर में कहीं खो जाए। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ला 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 ला। अमूमन आपने देखे होंगे कि ट्रक जो होते हैं रात में ज्यादा सफर करते हैं, लेकिन आज आपको दिन में भी दिख रहे हैं क्योंकि ये तो एक्सप्रेस वे है। तो एक्सप्रेस वे में आपको इनको कभी भी सफर कर लो। ये तो नॉर्मल रोडों के लिए होता है कि दिन में सफर नहीं, रात को सफर नहीं, दिन में। एक्सप्रेस वे में कभी भी कर लो आप। तो आपको एक नया एडवेंचर मैंने दिखाया, इससे जो टूरिज्म चैनल वाले हैं वो भी सीख सकते हैं कि भाई टूरिज्म में आपको ट्रैकिंग एडवेंचर, ट्रैकिंग टूरिज्म भी दिखा सकते हो। आप इसको ऐसे लाइव भी हो जाएगा और लोगों के आने जाने को बताने के साथ साथ खुद देखना आंखों से। मैं मानता हूँ बताई गई चीज से ज्यादा आंखों से देखने में बंदे को ज्यादा समझ में आता है। तो अभी आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, तो देखिए और कैसे कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसी रोड है। मैं आपको बताऊं कि ऐसी रोड है, ऐसे आना है, इतनी दूरी है। तो उससे बेटर है आप आज खुद देखो और बताऊंगा तो मैं भी, क्योंकि मेरा काम है और आप लोगों का ध्यान से देखना आपका भी फर्ज बनता है। तो देखो और बढ़िया सफर चल रहा है, क्या सुहाना सुहाना सफर। और ये बार बार यही गाना सामने आ रहा है। तो दोस्तों बढ़िया से चैनल को देखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और खुद भी सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। और मैं तो कहूँ कंटिन्यू आप चैनल के दर्शक बनिए, कंटिन्यू। थैंक्स। और अभी आप आगे दिखाएंगे, अब अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था गदरपुर, अब हम गदरपुर पहुंच गए हैं। लगभग गदरपुर का एंट्रेंस आ चुका है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमें हाईवे को छोड़ना पड़ता है क्योंकि अभी जो मेन हाईवे है वो है तो सही, लेकिन उसका काम चल रहा है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। मार्केट के अंदर से चलते हैं, कोई नहीं। इसी बहाने आपको गदरपुर दिखा देंगे। ये यही मार्केट है जहाँ पर जाम मिलता है पूरे रास्ते में। ये मार्केट में जाम मिलता है। अगर ऊपर वाले की और आपकी आज दुआएं रही तो बगैर जाम के निकल जाएंगे यहाँ से भी। आप देख सकते हो पूरा ये एरिया गदरपुर में आता है और जो गदरपुर की मेन मार्केट है वो थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। सारी चीज दिखाई जाएगी आपको, आप उसका आनंद लीजिए। बस नाम से काफी अजीब लग रहा होगा, या जिन्होंने सुना होगा उनको तो पता ही है। गदरपुर ऐसा कुछ नहीं है नाम में, नाम रखा है तो
इसी के नाम से रखा होगा। अच्छी चीज है और जगह अच्छी है। उत्तराखंड की देवभूमि की जगह है तो काफी अच्छी है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी सामने से ट्रक आके, मैं बोला इस रास्ते पे जाम आपको मिलना ही मिलना। जाम काफी वो रहता है यहाँ पे, और रोड भी 2 वे ही है क्योंकि हमने हाईवे छोड़ दिया। अभी हम अंदर से आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर तुमने हाईवे छोड़ा है और आप अंदर से आ रहे हो टूरिज्म की वजह से या फिर काम चल रहा, मैंने तो अभी तो रोड में काम चल रहा है इसलिए अंदर से आ रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से टूरिज्म का चैनल नहीं बन पाता, लेकिन अंदर से बाहर भी अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा अंदर से आपको मार्केट दिख जाएगी, हर चीज दिख जाएगी। और अभी उसमें काम चल ही रहा है, तो अभी आप हाल फिलहाल में आओगे तो आपको यही रास्ते से आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वहां से चले जाओगे। उधर लंबा ही काम लग रहा है मुझे, अभी करीब 5-6 महीने लग जाएंगे जिस हिसाब से वो काम चल रहा है। तो अभी मेरे आगे ट्रक है, इस ट्रक से पास ले लेते हैं और उसके बाद बढ़िया से चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ही है, यहाँ तो आज तक मुझे जाम मिला ही मिला है हर बार। तो आप धीरे धीरे यहाँ का मार्केट भी देखते रहिए और हम धीरे धीरे निकलते भी रहते हैं। बातें करते करते सफर कब निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। चलो इसी बहाने ये ट्रक भी साइड दे दिया है, हमें खुद ही दे दिया है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेकी और पूछ के यही तो एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल कोई अलग से थोड़ी आते कहीं से। तो ये यहाँ की मार्केट की अभी स्टार्टिंग होनी है। अभी ये मार्केट का छोटा मोटा किनारा है। अच्छी मार्केट तो, इतनी बड़ी मार्केट तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको रोजमर्रा की चीजों के लिए ना कहीं दाहिने बाएं जाने की जरूरत है, आप समझ गए होंगे। और इतनी छोटी भी नहीं है कि आपको कहीं दूसरी मार्केट के वहां जाना पड़े सामान लेने। हाँ, बड़ी आइटम, शादी ब्याह, मेले या फिर ऐसी इन चीजों के लिए आपको हो सकता है जाना पड़े, लेकिन डेली यूज के लिए तो कोई चीज की अभी आप देखना, आगे खुद देख लेना अपनी आंखों से। अच्छी मार्केट है ऐसी बात। तो हम इस ट्रक से आगे निकलते हैं और लगे हाथ तो उस ट्रक से भी आगे निकल जाएंगे हम, अगर पास मिला तो। ये 2 ट्रक ही हैं आगे, फिर उसके बाद लग रहा मुझे खाली है। तो अभी थोड़ी देर बाद मार्केट शुरू हो जाएगी, तो फिर उसके बाद पता लगेगा कि जाम है नहीं है। अभी किनारा चल रहा है। यहाँ पर संत निरंकारी सत्संग भवन आपने दाहिने देखा। ऐसी तो कोई यहाँ पर आपको बताऊं तो फेमस टूरिज्म के मामले में ले लो या दूसरी चीजों में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रास्ते में चीज पड़ती है, जगह पड़ती है, और यहीं से आपको गुजर के निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये चीज दिखानी, तो आपको ये दिखाना जरूरी है। और आप यहाँ से आओगे, यहीं से जाओगे, तो देखना जरूरी आपका भी बनता है। तो देखिए, आज दिन का समय है, रात के शाम के समय तो आप इस जाम में फंसोगे ही फंसोगे। गदरपुर के जाम में नाम से ही ऐसा लगने लगता है एक बार के, लेकिन ऐसे ही तो गदरपुर नहीं रखा है। जाम इतना ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो नहीं है। वो बाहर हाईवे बन रहा है तो सारे ट्रैफिक अंदर से आ रहा है, तो जाम तो लगेगा, जाहिर सी बात है, जब हाईवे का ट्रैफिक भी मार्केट में आ जाएगा। गदरपुर की मार्केट शुरू हो चुकी है, आप देख भी रहे हो। पूरा मार्केट मैक्सिमम तो रोड के किनारे किनारे, और दाहिने बाएं कुछ गलियां भी हैं, वो होती हैं, हर मार्केट में होती हैं। लेकिन जो बड़ी शॉप हैं वो गलियों से हटके किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे ही है। तो अभी हम भी आगे निकल जाते हैं ट्रैक्टर से। यहाँ से अब ये जो मेन छोटी मोटी दोनों तरफ चली रही है मार्केट, मेन गदरपुर बोल सकते हो आप इसे।
ये गदरपुर है और आज दिन का समय होने की वजह से, मैंने बताया था दिन के 2 बजे हुए, दिन का समय होने से यहाँ जाम मिलेगा नहीं। शाम को जो रुद्रपुर में मैंने बताया था, इधर रुद्रपुर इधर काशीपुर बीच में पड़ता है, दोनों इंडस्ट्रियल एरिया है, तो दोनों जगह से बड़े बड़े सप्लायरों के ट्रक निकलते हैं, तो फिर जाम तो जाहिर सी बात है लगेगा ही लगेगा। जब ट्रक के पास होंगे तो थोड़ा बहुत जाम तो अभी भी मुझे सामने दिख रहा है। ये देखिए हल्की फुल्की गाड़ियां, क्या काफी गाड़ियां रुकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, रिक्शे वाले या मोटरसाइकिल वाले ज्यादा जाम लगा दे रहे हैं। हल्का फुल्का ठहराव है ही है। तो लोग साइड से निकल के जा भी रहे हैं, तो हम भी एक आध गाड़ी से निकल जाते हैं आगे। तो कुछ गाड़ियां आगे चल रही हैं, कुछ हम भी चल लेते हैं। तो दोस्तों आपने गदरपुर भी देख ही लिया, यही रास्ता है। अगर आपने नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत जाना है तो यही रास्ता है। कुछ लोग रुद्रपुर से पिथौरागढ़ के लिए मुड़ जाएंगे, कुछ खटीमा के लिए मुड़ जाएंगे, कुछ चंपावत भी पिथौरागढ़ रुद्रपुर से मुड़ जाते हैं, लेकिन आपको वहां तक तो यही रूट है, इसी रूट से जाना पड़ेगा। और कुछ हल्द्वानी वाले काशीपुर से भी निकल जाते हैं, लेकिन मेन रूट जो है यही है, बढ़िया रूट है, टाइम कम लगता है, तो अच्छी बात है। जाम मैंने आपको बताया था ना लगे तो अच्छी चीज है, लेकिन लगा तो है, लेकिन उतना नहीं लगा है। लेकिन फिर भी गदरपुर में जाम ना लगे ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत जाम तो यहाँ की शान हो गई है। समाधान के लिए आने वाली तो दोस्तों काफी शांति, मैं भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। तो आपने बोर नहीं होना है, ये रूट आपको दिखाया जा रहा है, आपने देखना है। अभी गदरपुर जैसे ही खत्म होगा, थोड़ा आगे जाके फिर से उसी हाईवे को पकड़ लेंगे और वहां से 10 मिनट का रास्ता रुद्रपुर है। टोटली गदरपुर से 10-15 मिनट लगते हैं, अभी थोड़ा ट्रैफिक है। और उसके बाद फिर हम रुद्रपुर पहुंच जाएंगे। 2:05 हो रखे, 2:15, 2:20 तक हम आराम से रुद्रपुर सिटी में पहुंच चुके होंगे। रुद्रपुर आपको पता है औद्योगिक नगरी है, अपनी प्राइवेट फैक्ट्री की वजह से जाना जाता है। हजारों से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, लोग देश विदेशों से जॉब करने आते हैं और अच्छा शहर है। तो आप भी आइए, जिनमें जॉब के मामले से आना है वो भी आ सकते हैं। हर चीज ठीक है, अगल बगल भी अच्छे शहर हैं उसके, तो अच्छा शहर है। अभी आप गदरपुर को देखिए पहले। तो दोस्तों जाम लगना यहाँ की फैशन सा हो चुका है।
पता नहीं भैंचे। ना उससे आगे जा पाया ना उससे आगे जा पाया। ट्रैक्टर तक भैंचोद मेरे बराबर चल रहा है यार ये। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, मैंने आपको बताया ही था यहाँ जाम लगना ही लगना है। ये तो जाम की नगरी बन गई है। काफी ज्यादा यहाँ पर जाम। एक बार हम यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर हम फटाफट अपना सफर 10-15 मिनट का बचा हुआ है उसे पूरा करके आगे बढ़ जाएंगे। किसी को भी आज की डेट में टाइम नहीं है, न ट्रक वाले को, न रिक्शे वाले को, न ऑटो वाले को, न बस वाले को। यही जाम का एक मुख्य कारण है। अगर हर कोई तरतीब से चलता रहे तो जाम नहीं लगता। देखो आगे रोड खाली, लेकिन फिर भी जाम लगा है। ये जो अनऑथराइज तरीके से चलाने वाले लोग ये जाम लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रैकिंग, न्यू एडवेंचर वीडियो, टूरिज्म वीडियो। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वॉच करना है। दोस्तों टूरिज्म वीडियो तो काफी देखे होंगे, लेकिन लगातार आपके साथ बने रहना, लगातार आपके साथ बोलना, आप इसमें मेहनत और अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो आपने भी उसी हिसाब से अपनी रिस्पॉन्स इस चैनल को देना है। जब आप लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा तभी पॉजिटिव वीडियो बनते हैं। तो आप समझ सकते हो सारा दारोमदार आपके हाथों में। तो आप जैसा करोगे वैसा ही वीडियो नेक्स्ट बनती जाएंगी। अभी आपके आगे घोड़ा गाड़ी भी यहाँ पे चल रही है। रेत बजरी अपना लोगों ने व्यवसाय बनाया हुआ है, तो ठीक है, अपना चल रहा है लोगों का, तो सही भी है। कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। खाली बैठे रहने से बढ़िया तो लाइफ में कुछ न कुछ करना बहुत जरूरी है। अगर जो करता नहीं है तो वही फिर खाली दिमाग बोलते हैं शैतान का घर होता है, कुछ उल्टा सोचे। तो बिजी रहनी चाहिए लाइफ, चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपनी एबिलिटी के अनुसार बंदा करता ही करता है। तो आप आगे लगभग हम गदरपुर से बाहर निकल चुके हैं। चारों तरफ खेत दिखने लग गए हैं और अभी भी 2 वे रोड है। लेकिन जैसे ही हम पूरे गदरपुर से बाहर निकलेंगे तो उस समय हमें सामने हाईवे आएगा और हाईवे पकड़ के हम आगे रुद्रपुर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बताया रुद्रपुर गदरपुर से टोटली 10 मिनट का रास्ता है, बशर्ते जाम ना होना चाहिए और आप हाईवे को कृषि उत्पादन, यहाँ पर खेती बाड़ी यहाँ का भी प्रमुख व्यवसाय है। और यहाँ के लोग, यहाँ भी कुछ फैक्ट्रियां हैं, ऐसे जीरो तो नहीं है। और कुछ लोग यहाँ से गदरपुर, मैंने बताया था 10 मिनट का रास्ता है, 10 में कोई ज्यादा नहीं होती, उसी कस्बे में आ जाता है। तो यहाँ से रुद्रपुर जाके अपनी जॉब जीवन अच्छी पूरी करते हैं। यहाँ से डेली अप डाउन करते हैं, बसेज लगी हुई है कंपनियों की, और अपने जीवन यापन पूरा करते हैं। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, शांत छोटा कस्बा है, लेकिन फैसिलिटी अब बड़े शहर की तो ढूंढोगे तो वो तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन काफी हद तक ठीक है, हर चीज है। होटल हैं छोटे मोटे, ज्यादा बड़े नहीं है, और फैक्ट्रियां हैं, जीवन यापन के साधन हैं, और छोटे ढाबे भी हैं,
लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड आपको इसलिए लगा होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाईवे जब बंद हुआ है तो फिर कंजेस्टेड लगना जाहिर सी बात। काम चल रहा है। ये कॉलेज है, यहाँ पर सरस्वती एकेडमी, MBBS, ये वो सब चीज़ की कोचिंग भी चलती है और पढ़ाई भी चलती है। तो पढ़ाई के मामले से भी ठीक ही है। ये हाईवे जा रहा है और ये कुछ दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गया फिर से गदरपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार हाईवे। तो एक बार फिर से हम निकल चुके हैं रुद्रपुर के लिए। आपको मैंने बताया था आज का सफर रुद्रपुर तक रहेगा, तो आज का स्टे हमारा रुद्रपुर रहेगा। आगे आपने अगर देखना है तो फिर दिखा भी देंगे और आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, उसमें आपको आगे की वीडियो दिख जाएंगी। रुद्रपुर से हल्द्वानी टोटल 30 किलोमीटर है और नैनीताल 59 या 58 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप आराम से आइए, मजा लीजिए सफर का, बस एंजॉय करिए लाइफ को। ये लगभग आप कह सकते हैं यहाँ से गदरपुर और रुद्रपुर के बीच के छोटे मोटे कस्बे आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से थोड़ा कर, ये शिवनगर है। शिवनगर यहाँ पर ये रोड में आप देखिए, आपने शिव जी की मंदिर है, शिव भगवान, देव के देव महादेव, और चारों तरफ आपको बिल्डिंगें भी दिख रही होंगी। ये दिख रही है, तो छोटा मोटा नगर भी है और फैक्ट्री है यहाँ 2-4 है। तो यहाँ से अब आपको जो भी कस्बा मिलेगा वहाँ पर 2-4 फैक्ट्री जरूर मिलेंगी। यहाँ से आपको संपन्न गांव मिलेंगे, छोटे मोटे वो गांव नहीं मिलेंगे जो आपको अपनी रोजी रोटी के लिए काफी परेशान रहते हो। आपको यहाँ ये डेवलप टाइप का एरिया है, आप देख भी रहे हो दाहिने बाएं। तो सफर का आनंद लीजिए। और अभी हम लगभग अपने आखिरी पड़ाव रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चैनल को पूरा आखिरी तक देखिए। और आपने देखा भी ये चैनल, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करना है। काफी टाइम हो गया सफर करते करते हमें, अगर चैनल से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं हुआ, हौसला अफजाई में कमी पड़ जाएगी। अगर हौसला अफजाई में कमी पड़ी तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो प्यार दिखाया है वो प्यार बना रहे। और आपने जो हजारों, मैंने बोला 20,000 का अपना परिवार हो चुका है, जिसमें से अब आप बोलोगे इतने सब्सक्राइब तो 1500-1600 ही है। तो व्यूअर मेरे 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि इस महीने कम से कम 20-25 हज़ार व्यूअर और बढ़ें और 1,000 सब्सक्राइबर करीब का टारगेट लेके चलते हैं। फिर तो आप लोगों ने करना तो आप लोगों ने ही है। और जो भी वीडियो में वो है कमी है उसको भी कमेंट में देना है, और जो खूबी है उसको भी कमेंट में देना है। उससे हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने वाले को। और लाइक, शेयर, ये क्या होता है, ये एक परिवार ही है आपका मेरा, तो इसको बढ़ाना है आगे, मिलजुल के ही बढ़ेगा। ये जाफरपुर एक छोटा कस्बा रुद्रपुर और गदरपुर के बीच में। तो आप देख रहे हैं शानदार हाईवे, कोई दिक्कत नहीं है चलने फिरने में, बढ़िया एकदम चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम
चल रहे हैं बस। तो दोस्तों ये है सफर, सुहाना सफर, इसी को बोलते हैं सुहाना सफर। साथ साथ में कब निकल जाता है पता नहीं लगता। 4 घंटे हो गए हमें सफर करते करते ही, और 4 घंटे का टाइम कब 10 मिनट में निकल गया ये पता नहीं लगा। अब आप बोल रहे हो 4 घंटे का टाइम 10 मिनट में कैसे निकला? अरे प्यार तो यही चीज है दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार है। अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।